राष्ट्रवाद, चारों तरफ इस शब्द की धूम और इस शब्द के प्रयोग का केंद्र हो गई है राजनीति। दोस्तों, एक साधारण आम नागरिक होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक राजनीति के केंद्र पर राष्ट्रवाद की बातें होती रहेंगी तब तक वास्तविक राष्ट्रवाद पैदा नहीं हो सकता। निष्पक्ष रूप से सोचने पर यही तर्कसंगत लगता है कि राष्ट्रवाद का असल दुश्मन राजनीति ही है। राजनीति भले ही राष्ट्रवाद की बातें करती है, लेकिन राष्ट्रवाद की असली दुश्मन वही है, क्योंकि राजनीति तोड़ती है और जो चीज तोड़ती है समाज को वह राष्ट्रवाद नहीं ला सकती। यह छद्म राष्ट्रवाद है जिसके मायाजाल में हम सभी पड़े हुए हैं। असली राष्ट्रवाद तो प्रेम से ही पैदा हो सकता है। आपको याद होना चाहिए कि महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रवाद के नाम पर दो विश्व युद्ध किए, विश्व की दुर्गति कर दी। राजनीतिज्ञों का प्रमुख मकसद होता है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना। इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के सारे प्रमुख देशों के राजनीतिज्ञ अपनी महत्वाकांक्षा के कारण विश्व को आत्मघात की तरफ रोज रोज ढकेलते जा रहे हैं और राष्ट्रवाद की धारणा का शोषण कर रहे हैं। राजनीति चाहे सत्ता प्राप्त करने की हो, चाहे सत्ता में बने रहने की हो, अथवा तथाकथित धर्म एवं संस्कृति तथा मजहब, जिहाद इत्यादि की दुहाई देकर ये न के न प्रकारे न अपनी पकड़ मजबूत करने की हो, किसी भी रूप में यह सामाजिक सौहार्द एवं राष्ट्रवाद की दुश्मन है। क्या आप सोचते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा असली राष्ट्रवाद के चलते हुआ? नहीं, यह तो उन महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों के चलते हुआ जो केवल सत्ता प्राप्ति को अपना लक्ष्य समझते थे। क्या आप समझते हैं कि युद्ध की आवश्यकता असली राष्ट्रवाद के चलते होती है? नहीं, असल में देखें तो युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन युद्ध की आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञों द्वारा। और पब्लिक इन चीजों में रस लेती है क्योंकि उसे इन्हीं चीजों में आत्मसम्मान नजर आता है। अगर दो देशों में युद्ध होता है तो दोनों देशों की जनता इस बात से खुश होती है कि उसके देश के सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों की कितनी बर्बादी की। इस क्षण में राष्ट्रवाद की बातें होने लगती हैं। जनता का जोश सातवें आसमान पर होता है और दोनों देशों के राजनीतिज्ञ एक दूसरे को दोष देकर अपनी अपनी जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर उकसाते रहते हैं और जनता अपने नेता पर गर्व करती रहती है तथा इसे ही राष्ट्रवाद समझती है। इसी प्रकार संप्रदायवाद की राजनीति होती है। हर संप्रदाय के नेता अपनी अपनी जनता पर पकड़ बनाए रखने के लिए दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध अपनी जनता को भड़काते रहते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते रहते हैं ताकि ये आग कभी ठंडी न पड़े, क्योंकि जहां यह आग ठंडी हुई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि लोग स्वावलंबी हो जाएंगे। संक्षेप में राजनीति का व्यवसाय निरंतर आग में घी डालने पर ही टिका हुआ है। और फिर आग में घी डालने का काम होता है तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो अपनी अपनी कुंठाओं एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए बातों का बतंगड़ एवं तिल का ताड़ बनाते रहते हैं। असल में तो जो जितना तिल का ताड़ बना दे उतना बड़ा बुद्धिजीवी। और आम जनता तो पिसती है इन महत्वाकांक्षियों एवं बुद्धिजीवियों की चक्की में। आम जनता के लिए तो यही रास्ता है, महाजनो जनगतः सपंथा। आम जनता हमेशा शतरंज की मोहरों के रूप में इस्तेमाल होती है, चाहे वो वोटर के रूप में हो या सैनिकों के रूप में। आइए सोचें, असली राष्ट्रवाद क्या है? मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार तो असली राष्ट्रवाद है राष्ट्र के सभी निवासियों की आपसी एकता और अखंडता का बोध। और इसके लिए किसी राजनीतिक दल या संप्रदाय या संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह का राष्ट्रवाद किसी के विरुद्ध नहीं होता या क्षणिक या आपातकालीन नहीं होता। क्या आप सोचते हैं कि जापान के लोग केवल दूसरे देशों से लड़ाई के समय ही राष्ट्रवादी होते हैं और बाकी समय एक दूसरे से वर्ग संघर्ष करते रहते हैं? क्या उनका राष्ट्रवाद किसी पंथ विशेष या विचारधारा विशेष पर आधारित है? इसका उत्तर है नहीं। कहना चाहिए कि असली राष्ट्रवाद का मतलब होता है प्रेम पूर्ण सामाजिक ताना बाना।
लेकिन यदि जनता को तथाकथित इतिहास एवं सांस्कृतिक संघर्षों के आधार पर समझाया जाता रहे तो क्या कभी भी इस तरह की प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थिति कायम हो सकती है? कभी नहीं। यदि वास्तव में हमें राष्ट्रवादी कहलाने का शौक है तो हमें अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हुए वर्तमान को सौहार्दपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण बनाना होगा। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है राजनीति। अतः हमें राजनीति के महत्व एवं उसकी आवश्यकता को कम करना होगा। तो दोस्तों, बातें तो बहुत हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तो आइए वास्तव में राष्ट्रवादी बने। लेकिन क्या करें राष्ट्रवादी बनने के लिए? क्या राष्ट्रवाद पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें? क्या कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करें? क्या किसी युद्ध अथवा लड़ाई की प्रतीक्षा करें? क्या इसके लिए हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में समय बिताएं? क्या किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष अथवा विपक्ष के आधार पर अपनी तथा दूसरों की राष्ट्रभक्ति तलाशें? क्या करें? नहीं। यदि हम वास्तव में राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं तो आइए अपने राष्ट्र के लोगों से प्यार करें, यहाँ की हवा, मिट्टी एवं पानी से प्यार करें, अपने पड़ोसी एवं अपने परिवार की सहायता करें, बच्चों की हंसी बढ़ाएं, बेरोजगारों को रोजगार दें, अच्छी सड़कें बनवाएं, ईमानदारी एवं नैतिकता का स्तर ऊंचा करें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उन्नत व्यवस्था करें। आइए अपने खेतों में काम करें, गरीबी समाप्त करें, अतिथि का स्वागत करें, किसी बच्चे की प्रेरणा बने, किसी हतोत्साहित व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को शुद्ध करें, पेड़ पौधे लगाएं, राजनीति की आवश्यकता को कम करें, घुसखोरी एवं अफसरशाही को खत्म करें, कानूनों में समानता लाएं, राजनीति के अपराधीकरण को जड़ से समाप्त करें। हालांकि इन कामों के लिए हमें कोई राष्ट्रवादी नहीं कहेगा और न ही कोई सम्मान अथवा पदक मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, राष्ट्र तो बनेगा और इतिहास अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा। तो आइए राष्ट्रवाद को राजनीति और धर्म की पकड़ से छुड़ा लें और बनाएं एक नया भारत, वर्तमान का भारत, भविष्य का भारत। और राष्ट्रवाद एक सामयिक मुद्दा भर न होकर एक जीवन शैली हो, बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में। जय हिंद, जय भारत।